हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि और आज हम करेंगे सी लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, विच हेडर फाइल कैन बी यूज्ड टू डिफाइन इनपुट आउटपुट फंक्शन प्रोटोटाइप्स एंड मैक्रोस। ठीक है, तो इसमें कौन सी हेडर फाइल यूज होती है जिसके थ्रू आप इनपुट आउटपुट वाले फंक्शंस के प्रोटोटाइप्स डिफाइन करते हो। सो डिफाइन होते हैं, हम यूज करते हैं। ठीक है, सो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का stdio.h। stdio की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। सो डॉट एच बिकॉज इट्स अ हेडर फाइल, राइट। सेकेंड क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन फॉर द एक्सप्रेशन। सो अगर ये पूरी एक्सप्रेशन है, आपको देखना है इसमें ऑपरेटर्स इवेल्युएट कैसे होंगे, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर। सो वो हमें यहाँ पे यहाँ पर आप प्रेसिडेंस ऑर्डर के हिसाब से देखोगे कि कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा, राइट। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर की प्रेसिडेंस क्या होती है कि सबसे पहले ये तीन ऑपरेटर्स सॉल्व होते हैं। जब ये तीन हो जाते हैं तो प्लस माइनस होता है, और जब सब काम हो जाता है तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो सबसे आखिर में काम करता है। सो असाइनमेंट ऑपरेटर इज द लास्ट थिंग विच हैपेंस, जो सबसे आखिर में होती है, राइट। तो सबसे पहले हम इसमें से देखते हैं कैसे होता है। तो ये तो प्रेसिडेंस हो गया। प्रेसिडेंस के बाद आपके पास एक टर्म आती है जिसको कहते हैं एसोसिएटिविटी, मतलब लेफ्ट टू राइट सेम लेवल वालों में जो पहले आएगा वो एग्जीक्यूट होगा। सो अगर मैं लेफ्ट टू राइट यहाँ चलती हूँ, सो लेफ्ट टू राइट जाते हुए मेरे पास सबसे पहले मल्टीप्लाई आया, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई होना चाहिए, फिर डिवाइड आया, फिर मॉड आया। अब जब ये लेवल के सब हो गए तो हमने देखा कि इस लेवल में से कैसे आ रहे हैं। इसमें बाय चांस पहले प्लस आ रहा है, फिर माइनस आ रहा है और फिर इक्वल टू। तब देख लो किसके साथ मैच कर रहा है। सो इट मैचेस विद द फर्स्ट वन। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ कीवर्ड्स प्रेजेंट इन सी लैंग्वेज आर। सो नंबर ऑफ कीवर्ड्स प्रेजेंट इन सी लैंग्वेज आर 32। 32 कीवर्ड्स हमारे पास सी लैंग्वेज में होते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड्स। कीवर्ड्स आर द वर्ड्स विच आर ऑलरेडी डिफाइंड टू योर कंपाइलर। कंपाइलर को पता है कि इन वर्ड्स का क्या मतलब है, और आप उनको सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, वो किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकते। तो मैंने जो अभी कुछ लिखे हैं ये कीवर्ड्स हैं, ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं आपके पास। टोटल 32 कीवर्ड्स आर देयर, राइट। इज द सिंटेक्स फॉर दिस फॉलोइंग सी स्टेटमेंट करेक्ट? स्कैनफ परसेंटेज डी और फिर लिखा है इनपुट। सो क्या ये सिंटेक्स सही है? नहीं सही है, इट इज फॉल्स, क्योंकि जब हम इनपुट करते हैं इंटीजर को तो हमें वेरिएबल का एड्रेस भेजना होता है। सो वी हैव टू पास द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, और उस एड्रेस ऑफ के लिए एम्परसेंड साइन लगाया जाता है। तो जब इंटीजर इनपुट होगा आपको यहाँ एम्परसेंड लिखना पड़ेगा, तभी वो वैल्यू उसमें रिफ्लेक्ट होगी जो इनपुट हुई है, अदरवाइज रिफ्लेक्ट नहीं होगी। Choose correct syntax for C arithmetic compound assignment operators. So आपको क्या करना है? You have to find the correct syntax for C arithmetic compound assignment. So A mod equal to B का मतलब होता है A is equal to A mod B, सही है। A multiply equal to B का मतलब होता है A is equal to A multiplied by B, सही है, ये भी सही है, यहाँ भी सही है। तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ? ऑल ऑफ दी अबव कह लो, बिलो कह लो, जो भी, मतलब ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस, राइट। सो सारी की सारी ऑप्शंस इसमें सही है। What is the 16-bit compiler allowable range for integer constants? 16-bit compiler का मतलब है कि आपका integer 2 बाइट्स का स्पेस ले रहा है। तो 16 बिट्स मिल रही हैं आपके एक इंटीजर को स्टोर करने के लिए, जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी होंगे और पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे। सो 1 बिट रिजर्व हो गई साइन के लिए। वी हैव अ सिंपल फॉर्मूला फॉर दिस। वी हैव -2 raised to the power n-1 से लेकर ये, तो ये बेसिकली क्या बना? 2 raised to the power 15 से लेकर 2 raised to the power 15, और यहाँ पर हम ये -1 क्यों करते हैं? क्योंकि 0 जो है वो पॉजिटिव नंबर में काउंटेड होता है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज -32,768 से लेकर 32,767 तक जाएंगे। सो -32768 टू +32767। So this is the range for integers in C language if it is stored in 2 bytes. अगर ये 4 bytes में होगा तो ये रेंज बहुत ज्यादा हो जाएगी, वो तो नंबर आपके लिए याद रखना भी मुश्किल होगा। That is 2 raised to the power 31, which is a huge number, right? What is the result after execution of the following code? If A is 10,
B is 5 and C is 10. तो आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा. सो देखो यहाँ पर कंडीशन चेक हो रही है. इफ A ग्रेटर देन B. A क्या है 10. 10 greater than B मतलब 10 greater than 5. So this gives me true. And A less than equal to C. तो A 10 है, C भी 10 है. So 10 less than equal to 10. अब ये less than equal to है, मतलब less हुआ तो भी true आएगा, equal हुआ तो भी true आएगा. So दोनों में से कुछ भी हुआ, answer will be true. So true and true will be true. So true and true gives you the true result. ठीक है. So हमारे पास true आ गया. So A is equal to A plus 1 होगा. A में 10 था, A आपका 10 से चेंज होकर 11 हो जाएगा, else में वो जाएगा नहीं. तो इसमें से हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी की जो A है वो 11 हो गया, C 10 था, 10 ही रहेगा. सो दैट्स योर आउटपुट फॉर दिस क्वेश्चन. What is the extension of a C program? Very simple. C का प्रोग्राम है तो एक्सटेंशन भी .c होगी. ठीक है. सो जावा के प्रोग्राम की एक्सटेंशन .java होती है, पाइथन वाले की py होती है, CPP है C++ की. पर आप जब काम कर रहे होते हो, कई बार ऐसा होता है कि हम टर्बो C++ में काम कर रहे होते हैं, तो बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन .cpp आती है. तो वो CPP आ रही है, लेकिन C की एक्सटेंशन है नहीं, वो C की एक्सटेंशन .c होनी चाहिए. ठीक है. Dash are used in C programming to manipulate the data at bit level. So आपको डेटा की एक्चुअल वैल्यू पे काम नहीं करना है, आपको उसकी बिट्स पे, उसकी बाइनरी पे काम करना है. तो उसके लिए जो ऑपरेटर यूज होते हैं, those are bitwise operators. So they work on the binary value of a variable, not the face value of it. So every C statement ends with, very simple, every C statement ends with a semicolon. So जो भी executable statements होती हैं, not talking about hash, include या int main, पर जो executable statements होती हैं वो सारी आपकी semicolon पे खत्म होती हैं. तो semicolon is like a full stop for C programming, right? So इससे आपका पता चलता है कि statement यहाँ पर end हो गई है. A constant value is an unknown value, a fixed value, a value which changes during the execution. None of these. So answer is it's a fixed value which does not change during the execution of the program. तो अगर आपने कहीं पे area of circle लिख दिया है pi r square, ठीक है, 3.14 into r. So वो 3.14 ही रहेगा, वो change नहीं होगा. It's a constant value. Then last question for today is C language was developed at. तो इसका आंसर मैं नहीं बता रही हूँ, इसका आंसर आप कमेंट्स में लिखकर बताएंगे कि सी लैंग्वेज कहाँ पे डेवलप हुई थी. इतना बता देती हूँ, डेनिस रिची ने डेवलप की थी, याद भी होगा आपको, राइट? कहाँ पे डेवलप की थी, उस जगह का नाम कमेंट्स में लिख के बताइए. एंड बताइए कि ऊपर वाले 11 क्वेश्चंस में से आपके कितने आंसर सही थे. सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे और एमसीक्यूज आपके पास आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, ताकि आपकी जो नॉलेज है सी की वो इन डिटेल, इन डेप्थ हो. एंड वी ऑल्सो हैव अ प्लेलिस्ट फॉर सी प्रोग्राम प्रैक्टिस, जिसमें आपके सी के प्रोग्राम्स अपलोड होते रहते हैं. सो फॉलो दैट एज वेल. अगर सी सीखनी है तो सीखने के लिए भी पूरी प्लेलिस्ट चैनल के ऊपर है, राइट? सो गो अहेड एंड यूटिलाइज द रिसोर्सेज. सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड शेयर कीजिए अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ जो सी सीखना चाहते हैं, जो कोडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं. आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय फॉर नाउ.